अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 थॉमस कैलकुलस की बुक है 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14 पार्शियल डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 14.1 है जिसके हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे पहले 12 जिसमें हम लोगों ने डोमेन के बारे में बताया, रेंज के बारे में बताया और लेवल कर्व के बारे में बताया। आज वाले लेक्चर में हम लोग इसके बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, ओपन है, क्लोज रीजन है उसके बारे में बताएंगे और बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास होते क्या है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। इसके ऊपर यहाँ कहीं पे हमारे पास एक कोई सा भी रीजन है। उस रीजन के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये जो हमारे पास रीजन है इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो कौन से होते हैं और इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ये हमारे पास जो रीजन है, इस रीजन की जो आउटलाइन है वो हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री है। अब बाउंड्री ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये इसके बाउंड्री वाले पॉइंट्स कहेंगे और जो इस रीजन के अंदर पड़े हुए हैं ये इसके क्या कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों के पास इंटरवल होते हैं ना। अगर हम ये वाले इंटरवल की बात करें, ये कौन सा इंटरवल होता है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास कौन सा इंटरवल होता है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे पास पॉइंट्स है ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे, ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं। और जो इनके अंदर सारे पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो ए भी हमारा इन्वॉल्व होगा और बी भी हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ए और बी यहाँ पे क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। सेम वही जैसे हम क्लोज ओपन रीजन में बात करें तो यहाँ पे ए बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो हमारे क्या है, इंक्लूड नहीं है। बट इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अगर आप बुक में डेफिनेशन में देखो तो उसमें वो क्या कह रहा है, ये वाले जो रीजन है, ओपन रीजन और क्लोज रीजन, उसको बिल्कुल वो इनके साथ रिलेट कर रहा है कि ये जो हमारे पास इनके बाउंड्री जो पॉइंट्स होंगे वो उसके क्या होंगे, बाउंड्री होंगे। और बाउंड्री के अलावा जितने भी रीजन के अंदर पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ओके लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेती हूँ, एक्स वाई प्लेन है और उसके अंदर मैंने ले लिया एक रीजन ले लिया। अब रीजन के अंदर मैं ले लेती हूँ एक पॉइंट। अब ये पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब मैं इसके साइड पे एक डिस्क बना लूँ और वो डिस्क जो है वो पूरी की पूरी इसी रीजन के अंदर आ जाए। यानी कि कोई भी पॉइंट है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब हम उस पॉइंट के इर्द एक डिस्क बना देंगे और वो जो डिस्क है वो पूरी की पूरी इसी रीजन के अंदर होंगी। यानी कि ये आर प्लेन है तो ये हमारे पास क्या होगी, आर के अंदर होगी पूरी की पूरी डिस्क। तब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ओके अगर आप लोग इसकी बुक में डेफिनेशन देखो तो मैं वो राइट नहीं कर रही, वो है आप पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। उसने ये जो हमने जिसको मैंने इंटीरियर बोला है इसको उसने क्या नाम दे दिया, एक्स नॉट और वाई नॉट का। वो ये कह रहा है कि ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन अ रीजन आर इन स्पेस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर इफ इट इज द सेंटर ऑफ सॉलिड बॉल दैट लाइज इंटायरली इन आर। वो यही बात कर रहा है कि ये पॉइंट जो है जिसको हम एक्स नॉट वाई नॉट कह रहे हैं वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा इस रीजन का। ये जो रीजन है इसको मैंने आर कह दिया, ये इस रीजन का, सॉरी इस आर को आप लोग ऐसे लिखो, ये रियल लाइन होती है, ठीक है। ये इस रीजन का हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। कब, जब वो उसके डिस्क का जो डिस्क के वो जो पॉइंट ले रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो इस डिस्क का सेंटर होना चाहिए। और जिस डिस्क का सेंटर होना चाहिए उसका रेडियस जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब वो हमारे पास पॉइंट क्या कहलाएगा, उस रीजन का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने में आप लोगों को मे भी डिफिकल्ट हो रहा हो बट इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी पॉइंट, एक रीजन के अंदर एक पॉइंट लिया है मैंने, या तो आप उसकी सराउंडिंग, आप लोग बल्कि ऐसा करो कि एक रीजन है उसके अंदर एक डिस्क है, उस डिस्क का जो सेंटर है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर वो हमारे पास क्या है, उसका रेडियस जो है पॉजिटिव है और वो जो डिस्क है वो पूरी की पूरी हमारे पास उसी रीजन आर के अंदर मौजूद है, तब ये पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ओके ये तो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट। अगर हम बात करें बाउंड्री पॉइंट की, अगर उसको भी मैं वैसे ही एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ कर लूँ, ये एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर कोई भी हमारे पास सेम रीजन ही मैं ले रही हूँ, ये रीजन है। अब कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे वो पड़ा हुआ है, वो पॉइंट क्या है, उस डिस्क का क्या है, सेंटर है। मेरा तो सेंटर नहीं बना। अगर कोई भी पॉइंट है वो इस डिस्क का क्या है, सेंटर है, तो वो हमारे पास डिस्क जो है अब वो पूरी की पूरी जो है हमारे पास इस रीजन के अंदर नहीं पड़ी हुई, तब ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट।
इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती। अब इंटीरियर पॉइंट में क्या था कि कोई भी एक पॉइंट है, अगर उसकी हम लोग एक डिस्क बना लें उसके साइड पे, ठीक है, वो यानी कि वो पॉइंट जो है वो डिस्क के सेंटर में पड़ा हुआ है। इस तरह समझ लेते हैं कि अगर एक पॉइंट है रीजन में, वो डिस्क के सेंटर में पड़ा हुआ है और वो जो डिस्क है वो पूरी की पूरी उसी रीजन के अंदर आ रही है, तब वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर वो जो पॉइंट है जो डिस्क के सेंटर में पड़ा हुआ है और डिस्क जो है वो हमारे पास उस रीजन में पूरी नहीं आ रही, यानी कि आधी उस रीजन के अंदर आ रही है, मेरी ये अच्छी डायग्राम नहीं बनी, अगर ये हम इसको ऐसे करके बनाएं कि आधी जो है वो उस डिस्क जो है उस रीजन के अंदर आ रही है और आधी जो है वो उस रीजन से बाहर आ रही है, तो वो उस डिस्क का जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। इसकी डिफाइन देख लेते हैं। इसकी डिफाइन ये है कि a point x naught y naught is a boundary point of R if every sphere centered at x naught y naught encloses point that lies outside of R as well as points that lie inside R। यानी कि उतने पॉइंट जो हमारे पास वॉल के अंदर हैं उतने ही बाहर होने चाहिए, तब ये यानी कि वो डिस्क की बात कर रहा है कि वो जो डिस्क है वो हाफ अंदर होनी चाहिए हाफ बाहर होनी चाहिए, तब जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर कोई भी रीजन है उसका एक पॉइंट ले रहे हैं हम जो कि डिस्क के सेंटर में है, ठीक है, पॉजिटिव रेडियस के साथ। अब वो डिस्क अगर पूरी की पूरी जो है हमारे रीजन के अंदर पड़ी हुई है, तब वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर वो पूरी डिस्क जो है रीजन के अंदर नहीं पड़ी, आधी अंदर है आधी बाहर है, तब वो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। जितने भी हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे, अब अगर उन बाउंड्री पॉइंट्स का मैं सेट बना लूँ तो वो हमारे पास क्या बना देगा, क्लोज्ड बना देगा, ठीक है, वो क्लोज्ड होगा। अगर वो जो इंटीरियर पॉइंट्स है अगर उनका सेट मैं बना दूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। अगर इसकी ओपन एंड क्लोज की डिफाइन की बात करें, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स के इंटीरियर पॉइंट्स जितने भी होंगे अगर उनका मैं सेट बना दूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। और जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स है अगर उनको मैं एक सेट बना दूँ उनका, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये ओपन एंड क्लोज क्या है, ये हमारे पास रीजन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैं लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, रीजन है। ओपन रीजन कब होगा, जब जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स अगर उसका मैं सेट ले लूँ तो वो हमारे पास ओपन रीजन होगा, और बाउंड्री पॉइंट्स का अगर मैं सेट ले लूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज रीजन होगा। ओके, अब हमने बाउंड्री भी देख ली, ओपन रीजन क्लोज रीजन भी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। अ रीजन इन द प्लेन इज बाउंडेड इफ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क ऑफ फाइनाइट रेडियस। अगर कोई भी रीजन है उसके अंदर जो प्लेन है वो बाउंडेड है और वो क्या कर रहे हैं, लाइज इनसाइड अ डिस्क, वो बाउंडेड यानी कि इनसाइड डिस्क के अंदर लाई कर रही है फाइनाइट रेडियस के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। अदरवाइज क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, ठीक है। जो हमारे पास जो बाउंडेड नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। लेट्स सपोज ये एक मैं रीजन ले लेती हूँ, इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं वो सारे ये क्या हैं, बाउंडेड पॉइंट्स है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। लेकिन अगर कोई भी एक रीजन है वो हमारे पास क्या है, वो इनसाइड द डिस्क नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। ओके, बाउंडेड अनबाउंडेड हम लोग देख रहे थे कि अ रीजन इन द प्लेन इज बाउंडेड इफ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क ऑफ फाइनाइट रेडियस, अदरवाइज इट्स अनबाउंडेड। सबसे पहले तो अनबाउंडेड क्या है, जो चीज़ अनबाउंडेड, जो बाउंडेड है, जो बाउंडेड नहीं होगी वो हमारे पास क्या होगी, अनबाउंडेड होगी। अब बाउंडेड क्या है, कोई भी रीजन है अगर वो डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है तो वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक रीजन है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक डिस्क के, ये डिस्क है, ये डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। ओके, हम इसके क्वेश्चन करते हैं तब भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई माइनस एक्स। हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के लेक्चर 1 में डोमेन, रेंज और लेवल कर्व देख ली थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसकी बाउंड्री को डिस्कस करते हैं। अब बाउंड्री मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। हमारे पास कोई भी रीजन है उसकी जो ये वाली चीज़ होगी वो उसकी बाउंड्री होगी, और जो उसके अंदर पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होंगे। और वो भी बताया था कोई भी पॉइंट हमारे पास इंटीरियर कब होता है, जब उसकी सराउंडिंग में एक डिस्क बना दी जाए, वो डिस्क पूरी की पूरी उसी रीजन के अंदर हो, तो वो हमारे पास पॉइंट क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। और अगर वो डिस्क जो है वो हमारे पास पूरी की पूरी रीजन के अंदर नहीं है, आधी बाहर है आधी अंदर रहता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाउंड्री उसकी बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन था, इसकी जो हमारे पास डोमेन थी वो क्या थी, पूरी की पूरी रियल लाइन थी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ, y माइनस एक्स का हमने इसको लेवल कर्व बना के देखा था, तो वो हमारे पास लेवल कर्व में इसका क्या आया था, y इज इक्वल टू एक्स आया था, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स का अगर ये कोई भी हमारे पास प्लेन है तो इसका y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है।
कुछ रैंडम में आप लोगों को ग्राफ बनाने नहीं है आप लोगों ने, मैं जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, अगर चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ था वो हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा है। अब बाउंड्री हम लोगों ने डिस्कस करनी है, कहीं पे भी जाके ये हमारे पास इसके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, पूरी की पूरी रियल लाइन इसकी क्या है, डोमेन में आ रही है, तो इसका मीन है कि ये कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं हो रही, इसका कोई इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि ये यहाँ पे जाके इसने एंड हो जाना है, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं बताई गई, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए जिस अव्वल तो ये बात आप लोग माइंड में रख ले, किसी कोई भी फंक्शन है जिसकी डोमेन पूरी की पूरी रियल लाइन है, तो इसका मतलब है कि उसकी बाउंड्री जो है वो है ही नहीं, ठीक है, उसके बाउंड्री पॉइंट्स ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी डोमेन में क्या आ रही है, पूरी की पूरी इंटायर प्लेन आ रही है, पूरी की पूरी रियल लाइन आ रही है, ठीक है। तो उसकी जो हमारे पास बाउंड्री होगी वो क्या होगी, हम इसको कह देते हैं कि इसकी क्या है, नो बाउंड्री है, ठीक है। ये पार्ट डी मैं कर रही हूँ। पार्ट ए में हम लोगों ने उसकी डोमेन बताई, और पार्ट बी में हम लोगों ने उसकी रेंज बताई, और जो पार्ट सी था उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसकी लेवल कर्व बताई, और पार्ट डी के अंदर हम उसकी बाउंड्री बता रहे हैं। पार्ट ई के अंदर हमने बताना है कि वो ओपन है या क्लोज है, ठीक है। अब ओपन एंड क्लोज के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओपन यहाँ पे क्या था कि ओपन कोई भी रीजन हमारे पास ओपन कब होगा, ओपन रीजन कब होगा, जब उसके इंटीरियर पॉइंट्स का कोई भी सेट होगा, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो होगा वो हमारे पास ओपन रीजन कहलाएगा, और बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोज्ड रीजन कहलाएगा। अब हमने इसको देखना है कि क्या ये ओपन रीजन है या फिर क्लोज रीजन है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे इसका ये y इज इक्वल टू एक्स पूरी की पूरी रियल लाइन आ सकते हैं, मैं यहाँ कहीं पे इसका पॉइंट ले लेती हूँ और उसकी सराउंडिंग में डिस्क बना लेती हूँ, तो वो पूरे की पूरे उसी डोमेन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास इसकी डोमेन ही पूरी की पूरी रियल लाइन है। तो मैं कहीं पे भी अगर इसका पॉइंट लेती हूँ, उस पॉइंट के सराउंडिंग में मैं डिस्क बना लेती हूँ, तो वो डिस्क जो होगे हमें नहीं पता कि वो हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे या फिर हमारे पास क्या है, जो है इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास ओपन रीजन भी है और क्लोज भी है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। तीसरी चीज़ है अनबाउंडेड और बाउंडेड की। अब बाउंडेड और अनबाउंडेड के बारे में मैंने बताया, अगर कोई भी हम लोग हम रीजन लेते हैं, अगर उस रीजन के ऊपर हम एक डिस्क ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक सर्कल में उस रीजन को बना सकते हैं, यानी कि एक रीजन है ना, उसको उस रीजन को अगर हम एक सर्कल के अंदर बना पा रहे हैं, इस डिस्क के अंदर बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, अदरवाइज वो बाउंडेड नहीं है। जिस पॉइंट की, जिस डोमेन की हमें बाउंड्रीज ही नहीं पता कि उसकी बाउंड्रीज कहाँ है, उसकी लिमिट कहाँ तक है, उसकी हद कहाँ पे है, वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, वो चीज़ हमें पता ही नहीं है, तो उसकी हम क्या है, बाउंडेड और अनबाउंडेड भी नहीं बता सकते, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ओके, अब जो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो हमारे पास इसकी डोमेन आई थी वो कुछ इस तरह थी कि हमारे पास इसकी डोमेन में क्या था कि वाई हमेशा जो है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। अगर इसको मैं स्केच करने की कोशिश करूँ तो इसका ग्राफ भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मैं उसको ऐसे बना लूँ कि ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, अब वाई जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए, तो वो हमारे पास ये वाली चीज़ होगी कि वाई यहाँ पे क्या है, एक्स से बड़ा है, तो ये वाला सारा हमारे पास इसके अंदर रीजन आ जाएगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये इसकी क्या है, बाउंड्री है, मीन कि इस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकते, ये इसकी बाउंड्री, इससे पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि इस साइड पे फाई जो होता है वो हमारा एक्स से बड़ा होता है, इस साइड पे फाई जो होता है वो हमारा एक्स से छोटा होता है। तो हमने कौन सी डोमेन हमें बता रहा है कि वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो इसका मीन है कि अगर तो वो इक्वल टू एक्स है तो ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ग्रेटर है तो मीन ये सारा ये वाला रीजन होगा हमारा। तो अब इसकी बाउंड्री हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन आ गई है, तो इसकी बाउंड्री के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसी लाइन को ही हम लोग लिख देंगे कि ये लाइन हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। ये कैसे है कि y माइनस एक्स जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन जो है, आप इसको स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो कि ये हमारे पास इसकी क्या है, बाउंड्री है। अब आ जाते हैं कि ओपन रीजन है या फिर क्लोज्ड रीजन है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स है, y जो है वो x के इक्वल भी है, यानी कि ये वाली जो बाउंड्री है ये भी इंक्लूड है। अब इस बाउंड्री के इंक्लूड होने की वजह से ये हमारे पास कौन सा रीजन है, क्लोज्ड रीजन है, ठीक है। अब जो हमारे पास है कि ये हमारे पास बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अब देखो कि ये जो हमारे पास रीजन है, ये पूरा का पूरा, अगर मैं कोई भी यहाँ पे रीजन लेती हूँ, ये किसी भी अगर मैं सर्कल ड्रा करती हूँ इसकी सराउंडिंग में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास रीजन जो है वो डिस्क के अंदर डिस्क जो है, रीजन जो है वो डिस्क के अंदर आ रहा है, दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है।
ओके, यहाँ पे मैंने इसकी डोमेन को स्केच कर लिया। यहाँ पे ऐसे कि कैसे मैंने स्केचिंग की है, इसकी y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लूँ तो वो हमारे पास इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और दूसरे जो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो y इक्वल है एक्स के और दूसरा y जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन एक्स है। और जहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ वहाँ पे क्या होगा, y हमेशा हमारे पास इस वाली रीजन में हमेशा y जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन एक्स होगा। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने स्केचिंग किया ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। ठीक है, अब वो हमने उसकी बाउंड्री देखनी है। बाउंड्री इसकी देखो, यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये ही इसकी बाउंड्री आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट लेती हूँ और उसके सराउंडिंग में डिस्क लगा देती हूँ तो वो डिस्क क्या है, आधी जो है रीजन के अंदर आ रही है और आधी जो है बाउंड्री के बाहर आ रही है। दैट्स वाई ये हमारे पास इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री को आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, बेशक फंक्शन उठा के यहाँ पे इक्वल लिख दो या फिर आप y इज इक्वल टू एक्स कर दो और बता दो कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये इसकी क्या है, बाउंड्री है। अब हमने बताना है कि ओपन रीजन है या फिर क्लोज रीजन है। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो बाउंड्री है ये हमारे पास क्या है, इंक्लूड है, इस वजह से ये हमारे पास क्लोज्ड है। अब ये हमारे पास ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट लिया बाउंड्री के ऊपर, उसके ऊपर सराउंडिंग में डिस्क लगाई है, वो डिस्क पूरी की पूरी वो जो है रीजन के अंदर नहीं आ रही। अगर ये डिस्क पूरी की पूरी अपने उस रीजन के अंदर आ जाती तो इसका मतलब वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स का वो सेट बनता, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। अब हमने बताना है कि ये बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। ओके, यहाँ से तो हमें दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, बाउंड्रीड है, क्योंकि इसकी हमें बाउंड्री मिल गई है। बट ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमें इसकी बाउंड्री मिल गई है, बट इसकी अपर साइड पे तो हमें कोई इसकी हद नज़र नहीं आ रही, कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई भी हमें इसकी लिमिट नहीं पता कि ये आगे कहाँ तक जा रहा है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हम रीजन डिस्क नहीं ले सकते जिसके अंदर ये पूरा का पूरा रीजन आ जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें फंक्शन दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने इसकी डोमेन याद हो तो डोमेन जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में की थी वो यही थी कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, पूरी की पूरी रियल लाइन है। और ये हमारे पास इसके जब लेवल कर्व फाइंड की थी तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन रही थी। ठीक है, तो अगर इसकी डोमेन जो है वो पूरी की पूरी रियल लाइन है तो इसका मतलब है कि हमें इसकी बाउंड्री ही नहीं पता, वो पूरी की पूरी इंटायर प्लेन उसके अंदर आ रही है। तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि इसकी बाउंड्री हो हम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा हमने बताना है कि ये ओपन है, क्लोज है या कोई भी नहीं है। तो जब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फंक्शन ऐसा आ जाए जिसकी डोमेन जो है वो पूरी की पूरी प्लेन आ जाए, तो हम उसको एक तो लिख देते हैं कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, दूसरा वो बोथ ओपन एंड क्लोज रीजन होता है। उसका वो ओपन रीजन भी हो सकता है और क्लोज रीजन भी हो सकता है। ठीक है, और सेम जब हमारे पास उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं पता हमें, तो वो हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आप लोग बस माइंड में रख लो कि जब भी किसी भी फंक्शन की डोमेन जो है वो हमारे पास पूरी की पूरी प्लेन आ जाएगी तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके, वो एक तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, दूसरा वो अनबाउंडेड है और वो बहुत क्लोज एंड ओपन रीजन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पहले इसकी डिफाइन जो है वो हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी रियल लाइन है। तो अगर पूरी की पूरी रियल लाइन है तो अगेन वही पिछले क्वेश्चन की तरह इसके भी कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होंगे और ये भी बहुत ओपन एंड क्लोज होगा, नो बाउंड्री, बहुत ओपन एंड क्लोज रीजन। और जब बाउंड्री ही नहीं पता तो ये हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोगों ने उसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे वो भी बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स का स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन के आप लोगों को डोमेन याद हो तो डोमेन हमारे पास यही थी कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर मुझे अब इसकी बाउंड्री बतानी है और इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्केच कर लेती हूँ कि ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, एक्स एक्सिस जो है वो एक्स जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्स हमारे पास कहाँ पे ज़ीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जो है वो ज़ीरो होता है। अगर मैं इस वाले जो वाई एक्सिस है इसको मैं रेड कर दूँ कि ये वाला जो है पार्ट वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स हमारा ज़ीरो होता है, तो हमारी डोमेन में क्या आया था कि एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला जो वाई एक्सिस है ये हमारे पास क्या है, डोमेन का हिस्सा नहीं है। बाकी हमारी जो डोमेन होगी वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे, ये सारे पॉइंट सारे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमारी डोमेन में आ जाएंगे। बट ये वाई एक्सिस जो है डोमेन में नहीं आएगा। अगर मैं इस डोमेन ये जो वाई है एक्सिस है इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ और उसकी सराउंडिंग में डिस्क लगा देती हूँ, अब वो डिस्क जो है वो पूरी की पूरी हमारे रीजन में नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर भी आ रही है और वाई एक्सिस जो है वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इसकी बाउंड्री क्या होगी कि यही वाले जो वाई एक्सिस है ये इसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। ठीक है, तो बाउंड्री हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो,
मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, बाउंड्री इज द लाइन वेयर x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x हमारा 0 है वो हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री है। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? ओपन भी ये इसी बाउंड्री लाइन की वजह से होगा, क्योंकि क्लोज में क्या होता है कि उसके अंदर सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स आने चाहिए, बट ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, उस बाउंड्री का पार्ट ही नहीं है, तो इसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या है, ओपन है। ओके, भले ही ये इसके अंदर वाई एक्सिस ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारे पास इस बाउंड्री का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल हमें कोई भी ऐसे जो डिस्क नहीं मिल सकती जो इस पूरे रीजन को अपने अंदर कंटेन कर ले, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, अगर कोई भी हमें ऐसी डिस्क मिल जाए जिसके अंदर पूरा का पूरा रीजन आ जाए, दैट्स मीन कि वो बाउंडेड है। और अगर हम ऐसी कोई डिस्क नहीं फाइंड कर सकते जिस डिस्क के अंदर हमारा पूरा का पूरा रीजन आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। अगर मैं इसके गिर्द हमारे पास कोई डिस्क बना भी लेती हूँ तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, ये बाउंड्री वाली लाइन भी तो आ जाएगी ना। जब ये बाउंड्री ये वाला वाई एक्सिस जो है हमारे डोमेन का ही पार्ट नहीं है, तो वो उस डिस्क के अंदर आ गया, तो मीन हमें वो जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही, तो इसका मीन है कि ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स वाई 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास क्या है, अगर इसकी आप लोगों को डोमेन याद हो तो डोमेन हमारे पास इसकी कुछ इस तरह थी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 16 का, यानी कि इसके अंदर ये इक्वलिटी नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल बन रहा था जिसका रेडियस हमारे पास क्या था, 4 है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, हाँ, बहुत बुरा बना, बट आप लोगों ने 4 रेडियस का लेना है। मीन यहाँ पे भी 4 हो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 हो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है, जिसकी वजह से ये सर्कल जो है ये हमारे पास क्या होगा, इसके इस तरह आप लोग इसको, मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। आप लोगों ने इसको ऐसे डॉटेड लाइन में बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डोमेन में इसका यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या थी कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर लेस देन 16 है, तो ये कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा 4 रेडियस के साथ। हमारा फंक्शन जो होगा वो बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, इसलिए बाउंड्री जो है वो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की। ओके, अब इसकी बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री आप लोगों को यहीं से दिख रहा है कि यही हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। हमारा जो डोमेन है वो इसके अंदर ही रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई इसकी बाउंड्री पे पॉइंट लेते हैं और उसके सराउंडिंग में डिस्क लगाते हैं, तो वो डिस्क हाफ बाहर जा रही है और हाफ उसके अंदर आ रही है। तो अगर आप इसकी जो बाउंड्री लिखना चाहो तो वो खुद जो है इसकी इक्वेशन सर्कल की वही लिख दो, वो हमारे पास क्या है, बाउंड्री वो है जहाँ पे सर्कल हमारे पास क्या है, जिसका रेडियस हमारे पास 4 है। बेशक आप लोग लिख दो एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिख दो, या फिर आप लोग लिख दो कि वो सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, 4 है। अब हमने बताना है कि ये ओपन है या फिर क्लोज है। ओके, अब देखें यहाँ पे ये सर्कल मैंने डॉटेड में इसीलिए लगाया क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो ये वाला जो हमारे पास इंटरवल होगा ये हमारे पास ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, ये ओपन होगा। क्यों ओपन है? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ कहीं पे भी पॉइंट लेती हूँ और उसके ऊपर डिस्क लगाती हूँ, डिस्क उसकी सराउंडिंग में एक डिस्क ड्रॉ कर लेते हैं, वो डिस्क क्या है, पूरी की पूरी उसी रीजन के अंदर आ रही है। अगर ऐसा हो जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं, और इंटीरियर पॉइंट्स का सेट हमारे पास क्या होता है, ओपन रीजन कहलाता है, तो इसलिए मैंने इसको ओपन लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए था, वो हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो हमारे पास क्या होना चाहिए था, क्लोज्ड होना चाहिए था। बट हम यहाँ पे बाउंड्री पे पॉइंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी बाउंड्री जो है वो इंक्लूड ही नहीं है। जब बाउंड्री इंक्लूड ही नहीं है तो हम बाउंड्री के ऊपर पॉइंट नहीं ले सकते। इसलिए मैं इसके अंदर जहाँ कहीं भी पॉइंट लूँगी और उसके गिर्द जो है वो मैं डिस्क लगा दी, तो वो डिस्क क्या होगी, पूरी की पूरी इस रीजन के अंदर आ जाएगी। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, ओपन है। नेक्स्ट हमारे पास बाउंडेड और अनबाउंडेड है। बाउंडेड हमारे पास ये था कि कोई भी हम ऐसी डिस्क ले लें जो हमारे रीजन जो है हमारा पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाए। अगर ऐसा मिल जाती है हमें कोई डिस्क, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। अदरवाइज वो हमारे पास बाउंडेड नहीं है। अब ये हमारे पास डिस्क मीन एक सर्कल आप उसको बोल सकते हो। अब ये हमारा रीजन है, इस रीजन के गिर्द में एक डिस्क बना सकते हो ना, बल्कि इनफाइनाइट मैंने डिस्क में इसके सराउंडिंग में बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि वो सारी हमें डिस्क ऐसी मिल सकती हैं जिसके अंदर ये रीजन आ रहा है। इसका मीन कि ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ ऑफ एक्स वाई 9 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चन, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं ये सारे ही पार्ट्स आप लोगों को करवा दूँ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद करना है। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो इसकी डोमेन अगर आप लोगों ने सॉल्व की होगी तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई का स्क्वायर ये हमारे पास क्या आना चाहिए, लेस दैन आर इक्वल टू 9 आना चाहिए। और अगर इसको मैं वैसे लिखूँ तो एक्स का स्क्वायर ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए। और अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और वो ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस, मेरा सर्कल कभी भी अच्छा नहीं बनता बट आप लोगों ने इसको अच्छा सा बनाना है। ठीक है, ये सब मेरा यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो ये सारे जो होना चाहिए, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल जो है इसका रेडियस हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इसका बन जाएगा। अब पिछला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसके अंदर हम लोगों ने सर्कल कैसा बनाया था, उसके अंदर सर्कल हम लोगों ने ऐसा बनाया था कि डॉटेड लाइन से मैंने उस सर्कल को बनाया था, क्योंकि उसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं था। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो इसकी जो डोमेन थी उसके अंदर इक्वलिटी नहीं आ रही थी, जिसका मीन था कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है। बट इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो तो ये इक्वलिटी का साइन आ रहा है, जिसका मीन है कि इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये भी हमारे पास क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ओके, पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी भी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये वाली जो सर्कल है यही वाले, इसके अंदर ही हमारी डोमेन रहेगी, इससे बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि इससे ग्रेटर हमारी डोमेन नहीं हो सकती। तो इसकी बाउंड्री को भी हम उसी इक्वेशन से लिख देंगे कि इसकी बाउंड्री जो है वो हमारे पास वही है कि जिस सर्कल का रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाउंड्री इज द सर्कल, या तो विद रेडियस 3 लिख देते हैं, या फिर हम पूरी की पूरी इक्वेशन ही लिख देते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पे हमारे पास बाउंड्री इंक्लूड नहीं थी, जिसकी वजह से ये ओपन था, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास बाउंड्री इंक्लूड है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लोज्ड है। क्लोज्ड वो होते हैं कि सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स अगर बना लें, उसका सेट ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोज रीजन आ जाता है। वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे हम लोग पॉइंट नहीं ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड नहीं थी, बट यहाँ पे हम इसकी बाउंड्री पे भी पॉइंट्स ले सकते हैं, और वो हमारे पास कुछ ऐसे डिस्क आ जाएगी जो हाफ रीजन के अंदर होगी और हाफ बाहर होगी। ठीक है, तो अगर वो ऐसा होता है तो वो आपके क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। तो सारे बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो ये वाली जो डोमेन है इसके अंदर ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास क्लोज्ड है। और ये बाउंडेड भी होगा क्योंकि हम ये जो रीजन है इसकी सराउंडिंग में एक डिस्क बना सकते हैं, एक क्या सो मैंने ज़्यादा सारे डिस्क बना सकते हैं जो इस रीजन को अपने अंदर क्या कर ले, कंटेन कर ले। तो ये हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन हमें दिया हुआ है नेचुरल लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर आप लोगों को इसकी डोमेन याद हो तो इसकी डोमेन यही थी कि एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, इसके अलावा वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहीं से हमें इसकी बाउंड्री क्या मिल गई है कि एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी बाउंड्री है। तो हम बाउंड्री को इसको लिख सकते हैं कि बाउंड्री हमारे पास क्या है, इज द पॉइंट 0 0। ठीक है, कि ये हमारे पास 0 नहीं होने चाहिए, इसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है। तो यही इसकी क्या है, बाउंड्री है। दूसरा, ये ओपन रीजन है या फिर क्लोज रीजन है। तो अगर हम इसको देखें प्लेन में तो हमने 0 0 नहीं लेना, उसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेन ले सकते हैं 0 0 के अलावा। तो वहाँ उसके प्लेन के अंदर मैं कहीं पे भी पॉइंट लूँ और उसकी सराउंडिंग में डिस्क बनाऊँ तो वो डिस्क क्या है, पूरी की पूरी उस रीजन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर पूरी की पूरी उस रीजन के अंदर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो इंटीरियर पॉइंट बन रहा है। इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ओपन होगा। तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या होगा, ओपन रीजन होगा। अच्छा, और अब इसकी बाउंड्री और बाउंड्री के बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात करें तो 0 0 के अलावा हम कहीं पे भी इसका जो है वो पॉइंट ले सकते हैं। यानी कि उसकी 0 0 सिर्फ हमें इतना पता है कि हम 0 नहीं ले सकते, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसकी हद नहीं है कि हम कहाँ तक ले सकते हैं। यानी कि हम कुछ भी ले सकते हैं सिवाय 0 0 के। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, इसके अगर आप लोगों को डोमेन याद हो तो डोमेन इसकी क्या थी कि पूरी की पूरी प्लेन थी, पूरी की पूरी रियल लाइन आ सकती है। और जब मैंने बोला कि किसी भी फंक्शन की डोमेन जो है वो इंटायर प्लेन आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड, उसकी कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नो बाउंड्री पॉइंट। और जब नो बाउंड्री पॉइंट है तो वो हमारे पास क्या होता है, बोथ ओपन एंड क्लोज रीजन होता है। और थर्ड बात मैंने बोली थी कि जब भी ऐसा आ जाए कि जिसकी बाउंड्री ना हो और वो ओपन एंड क्लोज दोनों हो तो वो हमारे पास क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। क्योंकि जब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा,
अनबाउंडेड होगा। ओके, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 विच इज अ फंक्शन आपको पास दिया हुआ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन दिए हुए हैं हमारे पास। अगर आप लोगों को इसकी डोमेन याद हो तो हमने इसकी डोमेन कुछ इस तरह बनाई थी कि माइनस वाई एक्स माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वन। और अगर मैं इसको स्केच करूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ओके, अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि यहाँ पे आपका वन है, यहाँ पे आपका माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे वन है। अगर मैं इसको जो है यहाँ पे स्केच करूँ तो अगर मैं यहाँ पे x को जीरो पुट करती हूँ तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं y को जीरो पुट करती हूँ तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा जो कि यहाँ पे होगा। और अगर मैं इसको स्केच कर लूँ तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और अगर मैं इस साइड को देखूँ, जब मैं y को जीरो पुट करती हूँ तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जब मैं x को जीरो पुट करती हूँ तो y आपके पास यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, दूसरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। और इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या है, देखो इन दोनों के दरमियान में वो आ रहा है एक्स माइनस वन जो है, वाई जो है वो एक्स माइनस वन से लेकर एक्स प्लस वन के दरमियान में है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर लाई करेगी, ना कि इन आउटसाइड इनके मतलब होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने क्या किया, डोमेन को स्केच कर लिया। तो ये जो लाइंस हमने बना ली हैं ये इसकी क्या है, बाउंड्री लाइंस हैं। तो इसकी अगर मैंने बाउंड्री लिखनी है तो मैं इसकी बाउंड्री इस तरह भी लिख सकती हूँ कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री है। एक हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स है, और दूसरी हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एंड यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, बाउंड्री इज द टू स्ट्रेट लाइंस विच इज y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, और दूसरी क्या है, x माइनस वन है, या फिर आप इसको माइनस वन प्लस एक्स भी लिख सकते हो। अब हमने बताना है कि ये ओपन रीजन है या फिर क्लोज रीजन है। ओके, ये लाइंस हमारे पास इसकी क्या है, बाउंड्रीज। अगर बाउंड्री के ऊपर कोई हम पॉइंट लेते हैं और उसकी डिस्क बनाते हैं तो वो आधी हमारे पास क्या आ रही है, रीजन के अंदर आ रही है, और आधी हमारे पास आउटसाइड आ रही है। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो दैट्स वाई कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। और अगर इसकी बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात करें तो यहाँ पे तो हमें पता है कि ये इसकी दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। बट ये बाउंड्री इस साइड से कहाँ पे जाके इसके एंड हो रहा है वो चीज़ हमें नहीं पता। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास अनबाउंडेड है। और अगर दूसरी लॉजिक की बेस पे हम इसको देखें तो हम इसको, ये जो रीजन है इसकी सराउंडिंग में कोई भी डिस्क जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये रीजन उस डिस्क के अंदर आ जाए। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 विच इज एफ ऑफ एक्स वाई टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ओके, इसकी रीज़न मैंने एक बार दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये तो हमें पता है कि ये इसकी बाउंड्री है। बट इस साइड से भी ये चलता जा रहा है और इस साइड से भी ये चलता जा रहा है। यहाँ पे हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास अनबाउंडेड है। और दूसरा डिस्क वाली बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। अगर इसकी डोमेन बात करें तो इसकी डोमेन यही थी कि हमारे पास x जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको स्केच करके बता दूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कोई एक पॉइंट की बात नहीं हो रहा है। x कहाँ पे ज़ीरो होता है, आपका y एक्सिस पे ज़ीरो होता है। ठीक है, x यहाँ पे ज़ीरो होता है। तो ये वाली जो लाइन है y एक्सिस, ये हमारा बाउंड्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जाके क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बाउंड्री लिखूँ तो बाउंड्री हम लोग लिख सकते हैं कि बाउंड्री का क्या है, इज द लाइन जहाँ पे हमारा x जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब ये ओपन है या क्लोज्ड है, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये भी ओपन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके कहीं पे भी पॉइंट ले लेती हूँ तो वो हमारे पास क्या है, उसके सराउंडिंग में हम डिस्क लेते हैं तो वो पूरी की पूरी उसी रीजन के अंदर आ जाएगी। बाउंड्री जब हमारे ये वाली चीज़ जो है ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे मैं पॉइंट ले ही नहीं सकती। अगर ये बाउंड्री हमारे पास इंक्लूड होती तब मैं यहाँ पे क्या करती, पॉइंट लेती और उसके सराउंडिंग में डिस्क बनाती, तब ये डिस्क जो होती थी वो हमारे पास क्या हो जानी थी कि बाउंड्री आ जानी थी, ये बाउंड्री पॉइंट बन जाना था। बट क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास डोमेन का हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई मैं इसके ऊपर पॉइंट नहीं ले सकती। बट इस बाउंड्री को छोड़ के मैं कहीं पर भी पॉइंट ले लेती हूँ और उसके गिर्द सराउंडिंग में हमारे पास डिस्क बना लेते, तो वो डिस्क क्या होगी, अपने हमारे रीजन के अंदर
आ जाएगी, तो इसका मीन है कि ये इंटीरियर पॉइंट होंगे और इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है। नेक्स्ट ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो इस लाइन के अलावा ये हमारे पास किसी भी रीजन में आ सकती है, ठीक है, कोई भी रीजन ले सकते हैं, हम उसकी लिमिट नहीं पता, दैट्स वाई हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। और अगर दूसरी लॉजिक से देखें कि अगर हम क्या इस रीजन के ऊपर कोई भी एक डिस्क बना सकते हैं जिसके अंदर ये हमारा रीजन जो है वो आ जाए, तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो जिसके अंदर मतलब हम ऐसी कोई भी डिस्क नहीं ले सकते जिसके अंदर ये हमारा रीजन आ जाए, दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 12। 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन हो गए, उसके 6 पार्ट्स पूछे गए थे जिसके अंदर डोमेन, रेंज, लेवल कर्व, बाउंड्री, ओपन रीजन, क्लोज रीजन और बाउंडेड अनबाउंडेड के बारे में पूछा था, और ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट की या किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन समझा दूंगी। मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।